अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट का लेक्चर वो है यूज़ केस डायग्राम्स। तो यूज़ केस डायग्राम के मतलब आज हम लोगों ने पढ़ना है और उसके मतलब हम लोगों ने आज क्या कहते हैं सीखना है कि यूज़ केस डायग्राम्स क्या होती हैं और हम इसको क्यों बनाते हैं और इसका क्या मकसद है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो बता रहे हैं कि व्हाट इज़ ए यूज़ केस। यूज़ केस होता क्या है वो बता रहे हैं। ए रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट। यूज़ केस एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस कॉन्सेप्ट है। एनालिसिस आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ। एनालिसिस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हम इसको इस रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बन सकता है और क्या हमारे पास पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम लोग इसको इस्तेमाल में ला के इन रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ए केस ऑफ ए यूज़ ऑफ द सिस्टम प्रोडक्ट। तो केस क्या होता है। केस मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, फिर बता देता हूँ। केस हमारे पास होता है एक सर्टेन रिक्वायरमेंट। ठीक है। एक सर्टेन रिक्वायरमेंट को हम एक सर्टेन केस कहते हैं। उस केस को यूज़ करना ताकि हम उस केस को उस रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करके फिलफिल करके एक सिस्टम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब्स द सिस्टम्स एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए यूज़र। अब जाहिर सी बात है, अगर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हवा में से तो आएंगी नहीं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कौन देगा, हमें हमेशा रिक्वायरमेंट्स हमारा स्टेक होल्डर हमारा यूज़र देगा। ठीक है। केस क्या हो गया, केस आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी विल यूज टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। ठीक है। तो अब टेल से स्टोरी। यूज़ केस क्या होता है। यूज़ केस हमें स्टोरी बताता है, स्टोरी टेल करता है, स्टोरी के बारे में बताता है। ठीक है। ये काम हो रहा है तो इस काम के पीछे हमारे पास क्या स्टोरी है। ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड। हमारे पास क्या होते हैं, जब स्टोरी हम लोग को बताते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ ए यूज़र विद द सिस्टम, कि भाई किस तरीके से किन ज़राइज़ के साथ सिस्टम जो है, इस सिस्टम के साथ यूज़र जो सा इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप को यूज़ करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप मोबाइल को अनलॉक करते हैं। मोबाइल को अनलॉक करने के बाद क्या करते हो, मोबाइल की मेन स्क्रीन पर जाते हैं। मेन स्क्रीन से आप फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर आप जनाब व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं। तब आपका जो सा एक एक्शन इन्वोक होता है, यानी कि एक काम होता है और जनाब आपका एक क्या कह लें उसको व्हाट्सअप आपका ओपन हो जाता है। इसी तरह से ही जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी कोई काम परफॉर्म करते हो, उसको सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। और सीरीज ऑफ स्टेप्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवेंट्स कहलाते हैं। और इन सीरीज ऑफ स्टेप्स के साथ सिस्टम के साथ जब यूज़र इंटरेक्ट करता है तो उसको इंटरेक्शन कहते हैं। स्पेसिफाई वन एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। यानी कि हम लोगों ने बताना होता है कि किन ज़राइज़ के तहत किस तरीके से किन चीज़ों को बुरे कार लाकर, ठीक है, सिस्टम के साथ यूज़र जो सा है उसके बिहेवियर के साथ, यानी सिस्टम के साथ वो जो है वर्कआउट कर रहा है, सिस्टम के साथ एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्पेसिफाइंग वन एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम के बिहेवियर को देखते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। हम सिस्टम का बिहेवियर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट में भी आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर एटीएम सिस्टम में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। कार्ड इंसर्ट करेंगे, कार्ड इंसर्ट करने के बाद पिन कोड एंटर करते हैं, पिन कोड एंटर करने के बाद हम अपनी अमाउंट लिखते हैं। फिर हमें वो जो है क्या होता है, एटीएम हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है, हमें क्या देता है, हम लोगों को अमाउंट देता है, पैसे देता है, या फिर कहता है बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो ये सारे इंटरनली वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनली वो किस तरह से काम कर रहा है, वो तो एक सेपरेट थिंग है। ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिस्टम को बिहेवियर चाहिए, हम सिस्टम को देखते हैं, सिस्टम को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग द यूज़र गोल। और हमारा जो मेन मकसद, जो मेन काम होता है, हम लोगों ने सेटिस्फाई करना होता है यूज़र को, ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर सकें हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हाउ डू वी डिस्क्राइब यूज केसेस, टेक्सचुअल और टेबुलर डिस्क्रिप्शन, यूजर स्टोरीज और डायग्राम। हम यूज केस को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूज केस को हम फॉलोइंग वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टेक्सचुअल एक सिनेरियो होता है, या यूजर की स्टोरी होती है, या फिर वो डायग्राम्स के सूरत में हम लोग बनाते हैं। आगे चलते हैं, बताता हूँ किस तरह से होंगे। यूज केस की डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं। यूज केस की डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, हमारे पास यूज केस हमारे पास तीन हिस्सों में जो सा है, तीन पार्ट्स में हमारे पास आता है। नंबर 1 एक्टर्स, नंबर 2 सिनेरियो, नंबर 3 यूज केस। एक्टर क्या होता है, एक्टर वो होता है जो पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम के अंदर, सिस्टम के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, एसोसिएट होता है। सिनेरियो एक स्पेसिफिक क्या होती हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यूज़ केस क्या होता है, यूज़ केस एक्चुअल आपका फंक्शनैलिटी होती है, जो आपका फंक्शन जो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। पढ़ते हैं जी क्या कह रहा है, समथिंग विद द बिहेवियर रोल, ठीक है जी, पर्सन, अदर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन।
तो कह रहा है ये एक्टर कौन हो सकता है, एक्टर या तो आपका पर्सन हो सकता है या अदर सिस्टम हो सकता है या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। सिनेरियो क्या है हमारे पास, ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम, ठीक है। तो सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो का मतलब क्या है, किस तरीके से सिस्टम को साथ एक्टर जो सा है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोबाइल को जब अपने अनलॉक करते हैं तो कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या सिनेरियो होता है, या तो हम पिन कोड इंटर करते हैं या फिर हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं या फिर फिंगरप्रिंट्स के साथ हम लोग मोबाइल को अपने को अनलॉक करते हैं, ठीक है। तो ये काम हमारे पास होता है। तो ये एक्टर कौन हुआ, हम, और सिनेरियो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं डिफरेंट पैटर्न, या फिर आपका कह लो उसको पास कोड। यूज केस का होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सक्सेस एंड फेलियर सिनेरियोज डिस्क्राइबिंग एक्टर यूजिंग द सिस्टम टू डू सपोर्ट हिज गोल। यूज केस क्या हो गया हमारे पास, फिर यूज केस ये हो गया कि हमारे पास एक कलेक्शन है रिलेटेड चीज़ों का, रिलेटेड स्टेप्स का, जो हमारे सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली या फेलियर बताता है कि जो हमारा जो काम हुआ सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ, और जो एक्टर्स की जो होती हैं इंटेंशंस अपने गोल को अचीव करने की हमें वो समझाता है, वो बताता है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यूज़ केस क्या होगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो ये बताते हैं कि आपका जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा सक्सेसफुली या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है व्हाट इज एन एक्टर। एक्टर क्या होता है, एक्टर हमारे पास तीन किस्म के एक्टर होते हैं। एक्टर हमारे प्राइमरी एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर और ऑफ स्टेज एक्टर। प्राइमरी एक्टर कौन होता है हमारे पास, प्राइमरी एक्टर जो डायरेक्टली हमारे यूज केस के साथ हमारे सिनेरियो के अंदर हमारे रिक्वायरमेंट्स के अंदर डायरेक्टली जो बंदा क्या करता है एसोसिएट कर। सपोर्टिंग एक्टर कौन होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर जो डायरेक्टली तो नहीं होते मगर सेकंड हैंड पे यानी कि दूसरी हैंड पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। और ऑफ स्टेज एक्टर्स कौन से होते हैं, ऑफ स्टेज एक्टर ऐसे होते हैं जो सामने तो नहीं होते और ये बैक एंड पे आपके साथ चल रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास एटीएम सिस्टम है, जो कार्ड होल्डर है, जो कार्ड होल्डर जिसका कार्ड है, ठीक है, वो कौन है जो कार्ड इंटर कर रहा है और अपना पासवर्ड इंटर कर रहा है, वो बंदा कौन होगा, प्राइमरी एक्टर, यानी कि वो डायरेक्टली सिस्टम को क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। और सपोर्टिंग एक्टर कौन होगा, सपोर्टिंग एक्टर हमारे पास बैंक होगा जहां से वो जिस बैंक से वो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऑफ स्टेज एक्टर को कौन होगा, ऑफ स्टेज एक्टर हमारा गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑल रोल्स एंड दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम इंक्लूड सिस्टम कंपोनेंट्स ओनली इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिंग ट्रिगर यूज केस। जाहिर सी बात है जब भी हम लोगों ने बनाना है, जब भी हम लोगों ने कोई भी बनाना क्या बनाना है, यूज केस बनाना है, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, एक्टर को आइडेंटिफाई करना। अगर हमारे पास एक्टर्स ही नहीं है तो उसकी इंटेंशंस को हमारा पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक एक्टर्स होंगे उसकी इंटेंशंस को देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, तब हम उसको आगे से उसको उसके जो सिनेरियोज हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स उसको फिल करने के लिए हम लोग यूज केस बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्टर कौन है जो इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है किसको, यूज केस को। फॉर एग्जाम्पल टाइमर दैट ट्रिगर सेंडिंग फॉर इफ ईमेल रिमाइंडर, ठीक है जी, ये एग्जांपल दे दिया। यूजर हुज गोल्स आर फिल्ड बाय द सिस्टम इंपॉर्टेंट डिफाइन यूजर गोल्स, ठीक है जी। प्राइमरी एक्टर्स कौन है, जिसके जो डायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है। सपोर्टिंग एक्टर कौन होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। और ऑफ स्टेज एक्टर कौन होता है, जिसका इंटरेस्ट और बिहेवियर बट नॉट प्राइमरी और सपोर्टिंग, जिसका इंटरेस्ट और बिहेवियर आपके सिस्टम के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास चेंज होते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस हैं वगैरह, जितने भी हमारे पास उसकी पॉलिसीज हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर या हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेक्स्ट बता रहा है फाइंडिंग एक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस कंज्यूम डाटा, ठीक है जी, क्या है जी, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस और कंज्यूम डाटा मस्ट सर्व एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर डाटा मस्ट बी एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तो एक्टर्स कौन होते हैं, हमने एक बात देखी यहाँ पे, जो जितने भी हमारे पास एक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, यूज केस के अंदर नहीं आते। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं। और इनकी क्या होती है, इंटरेस्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर, या सिस्टम को यूज करके वो डिफरेंट अपने रिक्वायरमेंट्स को फिल करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो उनसे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे वो मशीन हो सकती है, चाहे वो ह्यूमन हो सकती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होती हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्टर्स कहलाएंगे, जो हमारे सिस्टम के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है जी। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर एक्टर आइडेंटिफाई करने हैं तो हम लोगों ने फाइंड करने एक्टर्स को, तो हमें ये क्वेश्चन आस्क करने पड़ते हैं। हु आर द सिस्टम प्राइमरी यूजर कौन है, रिक्वायर सपोर्ट फॉर द डेली टास्क, ठीक है जी। सिस्टम सेकेंडरी यूजर कौन है जी, प्राइमरी यूजर कौन है, ठीक है जी। डू एनी entities interacting with the system perform multiple roles and actor which other entities human or otherwise might have interest in a system in output।
तो सिंपल शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, एक्टर्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिलफुल करवाता है और इसलिए वो क्या करता है, डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करवाता है, इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है। तो ऐसे बंदे हमारे पास सारे के सारे एक्टर्स होते हैं। व्हाट इज स्टोरी? यूजर स्टोरी क्या होती है? यूजर स्टोरी बेसिकली बता रहा है अब्रिवेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज केस इज एन एजाइल डेवलपमेंट। तो कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, यूजर स्टोरी का होती है। यूजर स्टोरी का मतलब है यूजर, अगर देखो कोई बंदा काम कर रहा है या काम करवाना चाहता है किसी से, तो उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग यूजर स्टोरी कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हु कौन करेगा, डज व्हाट क्या करेगा, एंड वाई कौन बंदा क्या काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है आई कैन गिव यू द ऑल ऑफ दीज फीचर्स इन फर्स्ट वर्जन एंड ईच फीचर नीड टू हैव व्हाट वी कॉल ए यूजर स्टोरी एंड ओके हियर्स स्टोरी यू कैन गिव मी ऑल ऑफ माई फीचर्स और आई विल बी रूइन योर लाइफ। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यूजर ने अपनी स्टोरी सुनाई कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, ठीक है, ये फीचर्स तुम मुझे बना के दो, ये काम मुझे करके दो। तो उसके मुतालिक जितनी भी हमारे पास यूजर की रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसको हम लोगों ने फिलफुल करना है, वो सारी की सारी उसकी यूजर की स्टोरी कहलाती हैं, ठीक है। यूजर स्टोरी में हमारे पास क्या होता है? यूजर स्टोरी में हमारे पास हु कौन और क्या करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। ये सारी बातें हमारे पास पता होनी चाहिए। यूज केस डायग्राम, अब यूज केस डायग्राम होती क्या है? यूज केस डायग्राम एक पिक्चर होती है दैट डिस्क्राइब हाउ एक्टर रिलेट टू द यूज केस, हाउ एक्टर रिलेट टू द यूज केस। यूज केस क्या होते हैं हमारे पास? पहले बता चुका हूँ, यूज केस हमारे पास होते हैं ऐसे फंक्शन और फीचर जिसको हमारा सिस्टम क्या करता है, यूज करता है, परफॉर्म करता है और यूजर इनको इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है ताकि वो सिस्टम से अपनी क्या कहते हैं फॉलोइंग जो भी उसको चाहिए आउटपुट वो उससे निकलवा सके। तो डायग्राम आर नॉट इसेंशियल, दे आर हेल्पफुल गिविंग द ओवरव्यू बट ओनली सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे पास एक डायग्राम जो भी होती है, जो विजुअल इफेक्ट होता है, वो सारे का सारा होता क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग? वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास एक ओवरव्यू हो जाए, एक समझ आ जाए कि सिस्टम आपका क्या काम करेगा, कैसे वर्क होगा, क्या कुछ इसके अंदर चीज़ें होने वाली हैं। दे डू नॉट कैप्चर द फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल यूज केस इन कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इसेंशियल, ठीक है जी। तो हम अगर हमारे पास यूजर स्टोरी ही नहीं होगी, हमारे पास टेक्स्ट ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि हम लोगों ने बनाना क्या है, करने क्या जा रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, द पिक्चर और द डायग्राम इज ए ऑप्शनल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यूज केस ऑब्जेक्टिव क्या है? यूज केस के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बताना था। सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि सिस्टम क्यों बनाया गया है, सिस्टम क्या काम कर रहा है और सिस्टम कैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स को फिलफुल कर रहा है, ठीक है। ये सारे का सारी बातें आपके सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट की बातें होती हैं। कैप्चर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, कैप्चर करते हैं रिक्वायरमेंट की, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, सिस्टम के आर्किटेक्चर को ड्राइव करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, जनरेट टेस्ट केसेस, डेवलप एनालिसिस एंड डोमेन एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे वो क्या कह रहा है, हाउ डू यूज केस डायग्राम फिट्स इन, कैसे यूज केस डायग्राम बनती है। यूज केस जो सी है आपके रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के अंदर होती है, इंप्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर, डिजाइन मॉडल के अंदर, एनालिसिस मॉडल के अंदर और टेस्ट मॉडल के अंदर, सारी की सारी जगह पे आपकी ये यूज केस जो सी है वो आपकी यूज होती है। तो यूज केस होती क्या है, आज चलते हैं देखते हैं। ये आपका एक यूज केस एग्जाम्पल, ठीक है। अब यूज केस का एग्जाम्पल क्या है, ये जो बनाया उसने बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर उसने बताया है सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो एक है बिल मैनेजमेंट, सेलुलर फोन, हैंडल मैसेज, हैंडल कॉल, एक्सटर्नल कंपनी, एक्टर, ये सपोर्टिंग एक्टर है, ये आपका प्राइमरी एक्टर है और ये जनाब आपका प्राइमरी एक्टर है। ये जो क्या कहते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे हमेशा हम कहते हैं जी, राइट साइड पे हमेशा हम कहते हैं जी कि हमारे पास सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारे कौन से एक्टर्स आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जी प्राइमरी एक्टर्स, ठीक है। अभी क्या है, सेलुलर हैंडहेल्ड डिवाइसेस है हमारे पास, ठीक है। सेलुलर फोन, एक फोन क्या करता है, फोन जनाब हमारे पास मैसेज को हैंडल करता है और कॉल को हैंडल करता है और यही हमारे पास जोंग, जैज, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी हमारे पास एक्सटर्नल कंपनीज हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं इस बंदे को कॉल करने के लिए। कस्टमर क्या करता है, बिल मैनेजमेंट करता है बस, ठीक है। ये बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री होगी, एग्जांपल यूज केस डायग्राम। और ये जो डब्बा था गोल सा बना हुआ है ओवल शेप के अंदर, ये हमारे पास यूज केस है। और जो लाइन जिसके साथ अटैच है इसका मतलब एसोसिएशन है, इसके थ्रू हमारे पास ये काम हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एसोसिएशन है, एसोसिएट कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है ये यूज केस की वजह से चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बता रहा है जी एलिमेंट ऑफ यूज केस डायग्राम, एक्टर समवन इंटरेक्टिंग विद द यूज केस सिस्टम फंक्शन नेम्ड बाय नाउन, ठीक है जी। नाउन के नाम से इसको बनाते हैं, जैसे इसका नाम होता है, ठीक है जी। कोई ना कोई एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है नेम
कोई ना कोई किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है वगैरह वगैरह। अगर हमारे सिस्टम के साथ क्या करेगी, जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी। सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजर बट द यूजर कैन प्ले डिफरेंट रोल। ठीक है, एक्टर हमारे यूजर के होते हैं मगर यूजर का डिफरेंट रोल होता है। ठीक है, मगर एक्टर का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बनता है, एक उसका सेम रोल होता है, जबकि आपका यूजर होता है उसका डिफरेंट रोल होता है। ए प्रोफेसर कैन बी इंस्ट्रक्टर एंड कैन बी रिसर्चर एंड प्ले टू रोल्स विद टू सिस्टम। जारी सी बात है, तो यूजर कुछ और है और हमारे पास एक्टर कुछ और है। एक्टर ट्रिगर यूज केसेस, एक्टर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिस्टम इनपुट्स एंड एक्टर हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिस्टम आउटपुट। यानी कि वही जो बात हम लोगों ने स्टार्ट में की कि यूजर क्या करता है या एक्टर क्या करता है। एक्टर हमेशा सिस्टम को इनपुट देता है और उसके इनपुट देने के बाद हमारे पास सिस्टम जो उसको जनरेट सिस्टम उसकी इनपुट को लेकर मैनिपुलेट करके उसको कोई ना कोई एक आउटपुट देता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट बता रहा है ये यूज केस आ गया। यूज केस क्या करता है, यूज केस यानी कि कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है, डू समथिंग करता है। यूज केस ये आपके जो ओवल शेप के अंदर नजर आ रहा है ये आपका यूज केस है। सिस्टम फंक्शन प्रोसेस ऑटोमेटेड और मैनुअल। ठीक है, ये सिस्टम का फंक्शनलिटी होती है, ऑटोमेटेड होता है या फिर मैनुअल होती है। ठीक है जी, नेम्ड बाय वर्ब और ईच एक्टर मस्ट बी लिंक्ड विद यूज केस टू डू while some use cases may not be linked to the actor। हमेशा जितने भी यूज केस हैं वो ट्रिगर होते हैं कब, जब आपका क्या होता है, एक्टर इंटरेक्ट करता है आपके यूज केस के साथ विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन लिंक। जैसे ऑर्डर कलर, ऑर्डर कलर का मतलब क्या है कि लुक अप द आइटम अवेलेबिलिटी, क्रिएट न्यू ऑर्डर एंड अपडेट ऑर्डर। ठीक है, ये एक्टर है कौन, ऑर्डर क्लर्क। ठीक है जी, और क्या करता है, शिपिंग क्लर्क, मर्चेंटाइजिंग मैनेजर, ये सारे के सारे एक्टर्स हो गए, उनका ये काम है। ठीक है, यूज केस। ठीक है, अब ये 3 यूज केस बने, लुक अप फॉर द आइटम अवेलेबिलिटी, क्रिएट ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर। ठीक है, ये तीनों कौन इनिशिएट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल तीनों ऑपरेशंस के लिए, ऑर्डर क्लर्क। ठीक है जी, शिपिंग क्लर्क क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड द ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिकॉर्ड बैक ऑर्डर के 2 यूज केस हमारे पास बन गए यहाँ पे। मर्चेंडाइज मैनेजर क्या कर रहा है, क्रिएट स्पेशल प्रमोशंस और प्रोड्यूस कैटलॉग एक्टिविटी रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो बता रहा है कि एलिमेंट ऑफ यूज केस, ये जो चीज़ें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बॉक्स होती है इसको सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, और ये क्या होता है, एसोसिएशन होती है, कनेक्शन होता है, और इसको हम कहते हैं इंक्लूड और एक्सटेंड। इंक्लूड जो सा है इसका मतलब क्या है कि ये जो 2-3 यूज केसेस हैं वो एक यूज केस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सटेंड का मतलब है ये हमारे पास एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये जेनेरिक एंटिटी है, बाकी जोन सी हैं वो स्पेसिफिक एंटिटीज है। रिलेशनशिप बिटवीन यूज केस, वन मस्ट कॉल अनदर, लॉग इन यूज केस इंक्लूड यूजर ऑथेंटिकेशन। जाहिर सी बात है, लॉग इन अगर होगा तो यूजर ऑथेंटिकेशन उसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन यूज केस, वन यूज केस कॉल अनदर यूज केस सर्टेन कंडीशन लिंक ऑफ इफ देन डिसीजन पॉइंट्स। यानी कि एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जेनेरिक एंटिटी और स्पेसिफिक एंटिटी। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास एसोसिएशन। एसोसिएशंस क्या हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है जी, और जनरलाइजेशन क्या हमारे पास, जनरलाइजेशन जो हमारे पास होती है पेरेंट चाइल्ड बेस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं हमारे पास, यूज केस बेस इंक्लूड द फंक्शनलिटी ऑफ अदर इंक्लूजन केसेस। ठीक है, एक्सटेंड क्या होता है, वन यूज केस एक्सटेंशन एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अदर यूज केस। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। एसोसिएशन, जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जनरल जेनेरिक कौन सा है और स्पेसिफिक कौन सा है। ठीक है जी, इंक्लूड के अंदर मतलब कि हमारे पास मल्टीपल चीजें जो सी हैं, मल्टीपल एंटिटीज एक एंटिटी के अंदर इंक्लूड करती हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या होगा कि भाई हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और ये जो है 2-3 बिहेवियर को एक्सटेंड कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने बता दिया यूज केस लेवल, परफॉर्म सेल, चूज प्रोडक्ट, फिल इन द बिलिंग इन्फो। तो ये हमारे पास उसने बता दिया कि ये हमारे पास कौन सा है, ये जेनेरिक हो गया और ये दोनों कौन से स्पेसिफिक। ये काम करने के लिए आपको 2 काम और करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना है, अगर आपने सेल परफॉर्म करनी है तो आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट्स चूज करने हैं जिसके लिए आपको सेल चाहिए, और आपने बिल इन्फो भी देनी है कि भाई कितने की परचेज की है, कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपका काम होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जनरलाइजेशन क्या होती है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ये देखो एरो इस तरफ है, एरो किसकी तरफ है, इस तरफ है। ये जेनेरिक एंटिटी है और ये आपकी स्पेसिफिक एंटिटी है, यानी कि चाइल्ड यूज केस इनहेरिट्स बिहेवियर और मीनिंग ऑफ द पेरेंट यूज केस। द चाइल्ड इज एडेड और ओवरराइडेड बाय द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें ये दोनों एसोसिएट कर रहे हैं किससे, रजिस्ट्रेशन से। इसी तरह से हमारे पास क्या हो सकता है, ह्यूमन के 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, कौन सी, मेल एंड फीमेल। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का बताया हुआ, रजिस्ट्रेशन नॉन ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं जी। आगे वो कह रहा है जनरलाइजेशन एग्जाम्पल। क्या जनरलाइजेशन एग्जाम्पल, ऑर्डर
ऑर्डर रजिस्ट्री क्लर्क ऑर्डर रजिस्ट्री कर रहा है, प्लेस ऑर्डर कर, जब प्लेस ऑर्डर करेगा तो दो काम और होंगे, फ़ोन ऑर्डर हो सकता है, फ़ोन से ऑर्डर ले सकते हैं या फिर ऑर्डर ले सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो द ऑर्डर रजिस्ट्री क्लर्क कैन इनिशिएट द जनरल यूज केस प्लेस ऑर्डर कैन बी स्पेशलाइज बाय द यूज ऑफ यूज केसेस फॉर फोन ऑर्डर और इंटरनेट ऑर्डर। तो ये आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जनरलाइजेशन कैसे हो रही है जी हमारे पास, ये देखें, ये रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन क्या करती है, रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, स्केड्यूल पेशेंट अपॉइंटमेंट करता है, स्केड्यूल पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन करता है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन करता है, पेशेंट एडमिशन करता है, हॉस्पिटल एडमिशन करता है, फाइल इंश्योरेंस करता है, फाइल क्लेम फॉर्म्स करता है, फाइल मेडिकल रिपोर्ट्स करता है। ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, जो सा है रिसेप्शनिस्ट कर रहा है। ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं, ये जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड हो रही है, ये उसको कौन ट्रिगर कर रहा है, कौन इनिशिएट कर रहा है, इसको रिसेप्शनिस्ट ट्रिगर कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट जो सा है उसको कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, अब पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन के लिए आउटडोर पेशेंट है और इनडोर पेशेंट हमारे पास दो हो सकती हैं, ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक है और ये जेनेरिक है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रही है, इंक्लूड क्या करता है, बेड अलॉटमेंट। अगर इनडोर है तो उसके लिए लाजमी कोई ना कोई बेड अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अब ये एक्सटेंड हो रहे हैं, किससे एक्सटेंड हो रहे हैं, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन से, या फिर स्केड्यूल पेशेंट अपॉइंटमेंट, या तो अब देखो जिसकी भी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, या फिर उसने क्या किया हुआ एडमिशन लिया होगा किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर। और ये इंक्लूड है किसके अंदर, पेशेंट रजिस्ट्रेशन किसके अंदर इंक्लूड है जी, पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन के अंदर। तो ये जो है बेसिकली ये सारे का सारा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक यूज केस है। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलती हैं आगे, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंक्लूड का रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।